नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो पूरा लास्ट तक देखिए इस वीडियो को और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। देखिए एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जो एलटीटीएस नाम से जाना जाता है इस कंपनी। सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर मैं इसका रिजल्ट के बारे में चर्चा करूंगा। तो कंपनी के रिजल्ट का जो डेट है वो अनाउंसमेंट हो चुके हैं 25 ऑफ अप्रैल। कंपनी का रिजल्ट आने वाले हैं और एस्टिमेट किया जा रहा है कि कंपनी का रिजल्ट इस बार जिस तरीके से एस्टिमेट किया गया था उस एस्टिमेट के बेसिस में थोड़ा-सा वीकनेस भी देखने को मिल सकता है क्योंकि पिछले बार का जो कंपनी का जो सेल्स था, मतलब कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी था, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव में था। मगर एक चीज़ को नोटिस करना, पिछले बार जो प्रॉफिट हुआ, मतलब पिछले सालों में जो प्रॉफिट हुआ था, उससे ज़्यादा तो हुआ, मगर पिछले क्वार्टर्स को बीट नहीं कर पाए। तो इसका मतलब इस बार भी कंपनी का रिजल्ट कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा क्योंकि देखिए पिछली बार 1100 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 1300 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी एक ही रेंज के बेसिस में है और प्रॉफिटेबिलिटी भी एक पॉजिटिव बेसिस में देखने को मिल सकता है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिविटी जरूर है क्योंकि एल टी टी एस जो है वो एक लार्ज कैप आईटी कंपनी बन चुके हैं क्योंकि इसका पेयर ग्रुप में देखेंगे तो एल जो है वो एक लार्ज कैप कैटेगरीज के अंदर आ चुके हैं, लार्ज कैप आईटी सेक्टर के अंदर आ चुके हैं। और कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बेस्ट इसीलिए लगा क्योंकि जिस टाइम में सारे कंपनीज का सेल्स और प्रॉफिट डाउन है उस टाइम में भी कंपनी सेल्स एंड प्रॉफिट को एक एवरेज लेवल में मेंटेन कर रहा है, करीबन 12 से 13% के आसपास। तो यही सबसे मुझे खासियत पॉइंट लगा इस कंपनी के ऊपर। बाकी आप देखेंगे इस कंपनी का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ आप देखेंगे तो डेप्थ एकदम ना के बराबर है। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है कि कंपनी के ऊपर जो पी रेशियो है, कंपनी की जो पी रेशियो है वो हायर लेवल से हायर कहाँ पे चला गया था, 73 के आसपास, और 73 से आज 40 के आसपास आ चुके हैं। मतलब पी रेशियो जो है वो एडजस्ट हो चुके हैं। मतलब पी रेशियो देखा जाए तो खुद के जो पी रेशियो है उस हिसाब से कंपनी का पी रेशियो एक ही रेंज के आसपास है। तो चिंता करने का ज़्यादा जरूरत नहीं है कि कंपनी अभी क्या करेगा, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है क्योंकि आईटी सेक्टर है, कुछ दिनों से प्रेशराइज है हर हर आईटी सेक्टर के ऊपर क्योंकि लगातार इस कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो एक शानदार तरीके से मुझे टारगेट अचीव हुआ जो कुछ इस तरीके से मिला था कफ विद हैंड पैटर्न्स का। और फाइनली ब्रेकआउट होने के बाद देखिए कंपनी क्या किए, यहाँ पे एक बार रिटेस्ट किया, उसके बाद तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंपनी डायरेक्टली टारगेट को हिट किया। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया, बेस्ट तरीके से सिचुएशन को मेंटेन किए और अच्छा खासा एक टारगेट का अचीव किया अराउंड 30% के आसपास। अभी देखिए मैं आपको ये भी बताया कि इसका जो टॉप हायर लेवल है उस लेवल तक जाएगा, वहां से करेक्शन हो सकता है। तो फाइनली उस लेवल तक गया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा है। अभी देखिए एक लंबा सा एंट्री लेवल बन सकता है क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा सा कप तो बन चुके हैं। अभी यहाँ पे एक पैटर्न्स, अगर यहाँ पे एक हैंडल पैटर्न्स क्रिएट कर दे तो फिर से एक बार बड़ा एक एंट्री लेवल बन सकते हैं। तो उसके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। जब इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड बनेगा मैं आपके साथ जरूर मेरे एंट्री लेवल पॉइंट को मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे वीडियो में सारे डेटा आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में मिलता है, कोई भी मेरे तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए, मतलब सारी चीज़ों को एनालिसिस करके करिए। मैं जिस तरीके से आपको एनालिसिस दिखाता हूँ उसको बैक टेस्टिंग करके देखिए, आपको भी एक पॉजिटिव एक रिजल्ट मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा आज लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। तो पिछले दिनों में भी लाइफ टाइम हाई किया था, मैं एक बार चार्ट पैटर्न आपके साथ शेयर करूंगा। आप देखेंगे लगातार लगातार वो हाई करने के बाद मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट होने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिला है। मगर मुझे नहीं लग रहा कि एक बड़ा सा फॉल दिखेगा क्योंकि कंपनी यहाँ पे शोल्डर फिर से हेड कम शोल्डर क्रिएट किया, उसके बाद एक ब्रेकआउट किया, उसके बाद देखिए कंपनी रिटेस्ट करने के लिए आया और फिर से वो बाउंस बैक किया। अभी एक चीज़ों को नोटिस करना, मैं अगर प्रीवियस डेटा के हिसाब से देखूँ तो देखिए कंपनी बहुत दिनों से एक रेंज को बेसिकली एक रेंज को मेंटेन करके आगे बढ़ रहा है। कंपनी ऐसे आगे नहीं जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी पहले हाई किया और एक बार कंपनी रिटेस्ट किया, फिर से हाई किया, फिर से रिटेस्ट किए, फिर से हाई किया, फिर से रिटेस्ट। इसी तरीके से देखिए एक रेंज के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है, मतलब कंपनी लगातार हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है फिर से कंपनी एक लंबा जर्नी दिखाएगा क्योंकि ऑटो इंडस्ट्रीज एक 2018 के बाद कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किए थे और बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि ऑटो इंडस्ट्रीज बेकार है क्योंकि इस कंपनी कोई भी रिजल्ट नहीं देते। देखिए हम लोग को प्रॉब्लम क्या है जानते हैं, कोई स्टॉक अगर भाग रहा है तो वो कंपनी बेस्ट है, अगर वो कंपनी
एक रेंज के अंदर काम कर रहे हैं बहुत दिनों से, तो वो कंपनी बेकार है, ऐसे कहना गलत होगा। क्योंकि इस तरीके से आप किसी कंपनीज के ऊपर मत कहिए, क्योंकि कंपनीज के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, सेक्टर के कुछ रूल्स होते हैं। सेक्टर में कभी कभी स्लो डाउन देखने को मिलता है, जैसे आज आईटी सेक्टर में स्लो डाउन है, जैसे आज केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन है। तो आपको क्या लग रहा होगा कि आईटी सेक्टर भागेंगे नहीं? क्या आपको क्या लग रहा होगा केमिकल सेक्टर नहीं भागेंगे? जरूर भागेगा। तो उसके लिए टाइम लगेगा। जब तक वो नहीं भाग रहा है, इसका मतलब आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, और जब वो भागना स्टार्ट करेंगे तब उसको पकड़ने में आपको डर लगेगा। क्योंकि आज आपको लगेगा कि महिंद्रा महिंद्रा के ऊपर क्या मैं यहाँ पे एज अ लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड बाय करूँ, तो बहुत हाई लेवल में है। इस तरीके से हाई लेवल में बाय करना बहुत रिक्सी जोन होता है। तो बाकी हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, मैं कुछ इस तरीके से ओपिनियन के बेसिस में चलता हूँ। क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से काम कर रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। म्यूचुअल फंड खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है, और एफ भी अच्छा खासा होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। मतलब इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा कंटिन्यू करे सारे सारे डेटा को, सारे अपडेट को। क्योंकि कंपनीज के ऊपर एफ के पास 40%, और म्यूचुअल फंड के पास 13%, और बाकी प्रोमोटर के पास 19%, और पब्लिक के पास 9%, और अदर्स के पास 17%। इसका मतलब कोई भी एक व्यक्ति इस कंपनी को माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स नहीं है, कोई भी मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया। क्योंकि पहले एक एंट्री बना था, उसके ऊपर तो मेरा टारगेट अचीव हो चुका है। और नेक्स्ट जो एंट्री लेवल्स है, वो एंट्री लेवल्स कुछ बने तभी मैं काम करूंगा। क्योंकि कोई भी रेंज में मैं ऐसे वैसे जगह पे मैं एंट्री नहीं लेता हूँ कि इसका मतलब यहाँ पे कंपनी भागते चले जा रहे हैं तो मैं एंट्री ले लूंगा, बिल्कुल नहीं। हमेशा मुझे कोई पैटर्न्स चाहिए, हमेशा कोई मुझे रेंज चाहिए। अगर मैं रेंज के बेसिस में काम करूँ तो फिलहाल के लिए कोई भी रेंज नहीं बना है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है राजेश एक्सपोर्ट, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट्स था कि सर आप गलत बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं मतलब क्या है? कंपनी के ऊपर में हम डाउन ट्रेड का एक मतलब सिचुएशन आपके साथ शेयर किया कि कंपनी और भी गिरेगा। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आपको पता नहीं कि कंपनी यहाँ से ही बाउंस बैक करेगा और बहुत बड़ा जर्नी दिखाएगा। तो फिलहाल के लिए वो सिचुएशन कुछ चेंजेस हो चुके हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। मैं आपको एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके दिया था। मैंने आपको बताया कि इस रेंज के अंदर जब जब वो रिटेस्ट करेगा तब तब वो नीचे आ रहा है। तो फाइनली इसको ब्रेकआउट तो किया था, मगर ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट है। इसी तरीके से ब्रेकआउट दिखाकर पब्लिक को फंसाए जाते हैं, मतलब रिटेल पब्लिक को फंसाया जाता है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई रेंज को, कोई भी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, तो आप डायरेक्टली एंट्री मत ले लेना। कि आपको लग रहा है कि चलो वॉल्यूम भी अच्छा है और ब्रेकआउट भी अच्छा खासा हुआ, ऊपर क्लोजिंग दिया, चलो मैं एंट्री ले लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। तो इससे एंट्री होता तो यहाँ पे भी एंट्री है, यहाँ पे भी एंट्री है, तो क्या ऐसे एंट्री होगा? बिल्कुल नहीं। आपको देखना है कि नेक्स्ट कैंडल क्या करे। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होता, इसके ऊपर क्लोजिंग होता, तो कुछ पॉजिटिव बनता। मगर नेक्स्ट कैंडल रेड है, उसके बाद देखिए लगातार रेड कैंडल बनता हुआ देखने को मिले। और यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल भी बना, जिसके चलते मैं और भी बेरिश मोमेंटम में मुझे और भी पॉजिटिवली देखने को मिला कि वो और भी गिरावट का माहौल दिखाएगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी 246 से 220 लेवल तक आने का चांसेस रहेगा। तो बेसिकली कंपनी की जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी का गिरावट का माहौल और भी जारी रहने का चांसेस है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ उसका 100% सही होगा। ऐसे होता तो मैं ऑब्वियसली मैं मार्केट के ऊपर कुछ अलग तरीके से मतलब एक पॉजिटिविटी के हिसाब से काम करता है। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनीज के ऊपर आपको सोच समझ कर काम करना चाहिए कि जिस तरीके से कंपनी के करेक्शन मोमेंटम है वो कहाँ तक आ सकते हैं। कोई ना कोई रेजिस्टेंस, कोई ना कोई सपोर्ट लेवल तक वो जरूर आएगा। क्योंकि हमेशा जब जर्नी होता है अप टर्न में, वो हमेशा आपको कोई रेजिस्टेंस को फेस करके ही वो जर्नी करेंगे। उसी तरीके से जब गिरावट होगा, कोई सपोर्ट लेवल को वो फेस करके नीचे आएगा। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बना है वो डाउन साइड का है। मतलब जिस तरीके से करेक्शन मोमेंटम देखने को मिला है, मुझे लग रहा है और भी करेक्शन होने का चांसेस है। बाकी आप इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, जरूर मुझे कमेंट्स करना। और मुझे नहीं लग रहा कि नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ज़्यादा दिखेगा। क्योंकि पहले ही आप देखिए अभी कंपनी का जो मार्च का जो टोटल सेल्स था, और इस बार करंट ईयर का जो सेल्स दिखा रहा है वो कम है। एक्सपेंस भी कंपनी ज़्यादा कर बैठे, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 1400 से 750 करोड़ हो चुके हैं, 750 करोड़ से भी नीचे हो चुके हैं। इसका मतलब प्रॉफिट इस बार भी कंपनी का क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट आने वाला है वो उतना खास देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए पहले से ही गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो जब मार्केट रिजल्ट आने से पहले ही भागना स्टार्ट कर दे, तो सोचना रिजल्ट आने का चांसेस, पॉजिटिव चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर उसके बाद गिरावट का माहौल अगर देखने को मिले तो सोचना एक बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। इसका मतलब रिजल्ट भी खराब आने का चांसेस है।
बाकी रिजल्ट आने के दिन ही आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो रिजल्ट कब आएगा उसका डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। ऑब्वियसली डेट बहुत बाकी है अभी, क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट है वो आएगा 28 ऑफ मई। अभी बहुत टाइम बाकी है, अभी तो अप्रैल चल रहा है, मई मंथ अभी भी बहुत बाकी है। तो तब देखा जाएगा कंपनी के किस तरीके से रिजल्ट होते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। तो भारत बिजली लिमिटेड एक 3600 करोड़ का कंपनी है। कंपनी ने एक धमाका परफॉर्मेंस दिया। सिर्फ 2600 का कंपनी 6000 तक जारी किया। इस बेसिस में कंपनी के मैनेजमेंट ने एक अनाउंसमेंट कर दिया स्प्लिट देने का। 24 अप्रैल में कंपनी हर एक के बदले आपको 2 शेयर देने वाला है, क्योंकि स्पेस वैल्यू 10 रुपया था, वो 5 रुपया बनने वाला है। तो जिसके ऊपर आप इस कंपनी के ऊपर एक बार स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए, क्योंकि इस तरीके से अपडेट मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो अगर अपडेट अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।